ओर से सौगात दी गई है। तो आपको बता दें, चुनाव से पहले बिहार को सौगात दी गई है। गया जी दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए की सौगात बिहार के गया जी को दी है। आपको बता दें, ओंटा सिमरिया रेल ब्रिज का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेता यहां पर मौजूद रहे हैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। पीएम मोदी ने बिहार सरकार की तारीफ की है। पीएम मोदी ने आतंकियों को भी यहां से चेतावनी दी है। भारत की मिसाइलें आतंकियों को दफन करेंगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। आरजेडी और उसके सहयोगी दल पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप पीएम मोदी की ओर से लगाया गया। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी की ओर से किया गया है। पीएम मोदी का गया जी दौरा देखने को मिला है। मंच पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद है। पीएम मोदी की सौगात यहां पर गया जी को दी गई है। इसी के साथ साथ पीएम मोदी का रोड शो देखने को मिला है। तमाम चाहने वालों को भी यहां पर उनके देखा गया है। पीएम मोदी उनको लेकर के यहां पर तस्वीरें सामने आई हैं। कार्यक्रम में लोगों की भीड़ देखने को मिली है। तिरंगा देखने को मिला है। इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर के है। 13,000 करोड़ रुपए की सौगात भी यहां पर गया जी को दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। और बिहार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गया जी की ये धरती अध्यात्म और शांति की धरती है। ये भगवान बुद्ध को बोध कराने वाली पावन भूमि है। गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत प्राचीन है, बहुत समृद्ध है। यहां के लोगों की इच्छा थी कि इस नगरी को गया नहीं, गया जी कहा जाए। मैं इस निर्णय के लिए बिहार सरकार का अभिनंदन करता हूं। मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच के साथ पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए। अकेले हमारे बिहार में 38 लाख से अधिक आवास बनाए गए। गया जिले में भी 2 लाख से अधिक परिवारों को अपना पक्का घर मिला है। और हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। साथियों, बिहार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती है। जब जब किसी दुश्मन ने
भारत को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ है। बिहार की धरती पर लिया हुआ और संकल्प, ये धरती की ताकत है। इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता। और इसलिए तो भाइयों बहनों, जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया, मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है, बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। आपको याद होगा, उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, मिसाइलें दाग रहा था, और इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में तिनके की तरह बिखेर रहा था। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा, और कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति त्याग, जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। भाइयों बहनों, बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। बिहार के बेटे बेटी को यहीं पर रोजगार मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, मां बाप की वो देखभाल कर सके, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर